आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियलसॉफ्ट 10.9 सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेरोल या सैलरी का सेटअप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सब पहले से जानते हैं, रियलसॉफ्ट 10.9 सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पेरोल का सिस्टम इनेबल नहीं होता है। पेरोल के लिए हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर पेरोल इनेबल करना होगा। पेरोल इनेबल करने के लिए हमें फाइल में जाना है, फाइल के अंदर सेटअप आएगा। किसी भी सेटअप या हार्डवेयर सेटअप का पासवर्ड हमेशा की तरह RSS110092 है। वेरीफाई किया। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, अगर मिड में आप देखेंगे तो यहाँ आपको पेरोल का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको सिर्फ पेरोल पर टिक मार्क करना है और सेव कर देना है। सेव करके क्लोज करेंगे, देख सकते हैं अभी भी पेरोल का रिपोर्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सॉफ्टवेयर को एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करना है। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को एक बार रीस्टार्ट करेंगे और लॉगिन करेंगे, हमें सैलरी का रिपोर्ट यहाँ दिखाई देगा। अब अगला ये है कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी असाइन करनी है। तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी असाइन करने से पहले हमें एक चीज़ जो देखना है वो ये है कि सैलरी किस किस मोड में असाइन करेंगे, सैलरी का हेड्स क्या क्या होगा। सैलरी का हेड असाइन करने के लिए हमें फिर से फाइल में जाना है, कंपनी मास्टर में जाना है। हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और एडिट करेंगे। देखेंगे ये यहाँ राइट साइड में हमें सैलरी के सारे हेड्स दिखाई देते हैं, बेसिक, HRA, DA, मिसलेनियस। आपको नया अगर कोई ऐड करना है तो आप यहीं से नया ऐड कर सकते हैं। ऐड करके हमने सेव कर दिया। ये हो गया सैलरी का हेड्स कैसे क्रिएट करेंगे। यहीं से हम PF, EPF, ESI इन सब का डिडक्शन भी हम यहीं से ऐड कर सकते हैं। ये करके हमने सेव कर दिया। अब आगे इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय के लिए सैलरी एंटर करने के लिए कि कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, हमें वापस एम्प्लॉय मास्टर में जाना होगा। यहाँ से हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। हमें एम्प्लॉय मास्टर में जाना होगा। एम्प्लॉय मास्टर में जाकर के हम यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं राइट साइड में पेरोल की डिटेल्स हमें दिखने लग गई है। सबसे पहले हमें एडिट पे क्लिक करना है और उस एम्प्लॉय की जो भी सैलरी होगी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आप डे वाइज या आवर्स वाइज सैलरी देना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक मार्क करना होगा, नहीं तो सीधे हम जो भी एंटर करेंगे वो हमारा मंथली सैलरी होगा। हम सारी सैलरी में कुछ ना कुछ एंटर कर दे रहे हैं। अगर कुछ आपका डिडक्शन होता है तो आप डिडक्शन भी एंटर कर सकते हैं यहीं से। एक चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है PF और ESI नंबर। अगर हम यहाँ पे PF और ESI नंबर ब्लैंक रखेंगे तो हमें सैलरी रिपोर्ट के अंदर PF और ESI की कैलकुलेशन नहीं दिखेगी। तो हम यहाँ से PF और ESI के नंबर में कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल के लिए। ये करके हम सेव कर देंगे। ऐसे ही हम हर एक एम्प्लॉय के लिए इंडिविजुअली सैलरी का सेटअप करेंगे और सभी के लिए पेरोल की डिटेल्स हम यहाँ एंटर करेंगे। उनका पेरोल का डिडक्शन PF ESI नंबर डाल करके सेव करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि हम सैलरी का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, पेरोल का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। पेरोल का रिपोर्ट निकालने का जो सबसे पहला स्टेप वो ये है कि आपका अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए, आपका अटेंडेंस रिपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर आपका अटेंडेंस रिपोर्ट प्रॉपर है तो आप सैलरी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर अटेंडेंस रिपोर्ट नहीं अभी तक आपने प्रोसेस किया है तो सबसे पहले आप अटेंडेंस रिपोर्ट को प्रोसेस कर लेंगे। जैसे ही आपका अटेंडेंस का रिपोर्ट प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम सैलरी प्रोसेस के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर भी अटेंडेंस को प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ही हमारा अटेंडेंस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, नाउ अभी हम श्योर हैं कि हमारी अटेंडेंस प्रॉपर है। एक बार अटेंडेंस प्रॉपर हो गया तो अब हमें आगे सैलरी प्रोसेस करना है। सैलरी प्रोसेस करने के लिए हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ हमें सैलरी प्रोसेस का बटन मिलेगा। सैलरी प्रोसेस में हम कब की सैलरी निकालने वाले हैं वो हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ हमें प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें ओके करके क्लोज करना है। हम सैलरी रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। हम सिर्फ एक की सैलरी निकालते हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक का सैलरी एंटर किया है। और नीचे देख सकते हैं पे स्लिप, मंथली स्टेटमेंट, पे स्लिप विद OT, ये सारी डिटेल्स दिया हुआ है। सारे रिपोर्ट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। हम यहाँ पर पे स्लिप विद OT सेलेक्ट करेंगे और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें
पूरा पेरोल का डिटेल दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय की डिटेल्स, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, रेट ऑफ वेजेस हमने क्या दिया हुआ है, कितने दिन प्रेजेंट है, कितना वीक ऑफ है, कितना हॉलीडे है, कितना एब्सेंट है, लीव वगैरह मिला करके टोटल पेबल डेज कितने हैं। उसी हिसाब से बेसिक एचआरए डीए मिसलेनियस अटेंडेंस के हिसाब से कितने दिन का आपका सैलरी हुआ। यहाँ आपका पीएफ और ईएसआई का कैलकुलेशन और डिडक्शन का कैलकुलेशन, अगर कोई लोन लिया है तो लोन। नीचे ही आपको टोटल अर्निंग दिखेगी, आपका टोटल डिडक्शन दिखेगा और उसी के आगे आपका नेट पेबल दिखेगा जो सैलरी आपको मिलने वाली है। सेम जैसे बाकी रिपोर्ट्स की तरह अगर इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहीं से आप इसको एक्सेल या पीडीएफ किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया रियलसॉफ्ट 10.9 सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेरोल का सेटअप कैसे कर सकते हैं।